परीक्षित जी महाराज के बड़े सुंदर उद्गार हैं। परीक्षित जी कहते हैं, यच्छृण्वतो पैत्यरतिर्वितृष्णा सत्वंच शुद्ध्यत्येन पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यम तदेव हारं वद मन्यसे चेत्। कथा सुनने से 4 लाभ होते हैं। पहला लाभ कथा सुनने से होता है, तृष्णा रहित वृत्ति की प्राप्ति होती है। स्वामी जी, निवृत्त तर्षत्व प्राप्त होता है, और निवृत्त तर्ष होना यही मुक्तात्मा का लक्षण है। निवृत्त तर्षई रूपगीयमानात्, निवृत्त तर्ष माने कथा मरने के बाद मुक्ति नहीं, कथा जीते जी मुक्त कर देती है, जीवन मुक्त कर देती है। ताली तो बजा रहे हो, लेकिन अपने आप का निरीक्षण करो, आत्मनिरीक्षण करो। 10-20 साल कथा कहने के बाद भी और 10-20 साल कथा सुनने के बाद भी यदि लौकिक पारलौकिक भोगों को बटोरने की तृष्णा मिटी नहीं, वितृष्ट भाव नहीं आया, निवृत्त तर्षत्व नहीं आया, तो समझ लेना न ईमानदारी से कथा सुनी गई और न ईमानदारी से कथा कही गई। यदि ईमानदारी से कही सुनी जाती यदि ईमानदारी से कही सुनी जाती तो अचाह हो जाते। आप लोग कहेंगे कोई एक तो प्रमाण बताओ, कितने प्रमाण बताएं? परम श्रद्धेय पूज्यपाद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ईमानदारी से कृष्ण नाम का आश्रय लिया, कृष्ण कृष्ण जप कर भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया, और वे ज्ञानियों में परम ज्ञानवान थे, भक्तों में परम भक्त थे, वैराग्यवान में परम वैराग्यवान थे। मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा विश्वास है, रंच मात्र भी लौकिक पारलौकिक भोगों की स्पृहा उनके चित्त में नहीं थी। आप लोग कहेंगे आश्रम और ये सब भगवत इच्छा। दास ने तो उनका बहुत निकट से दर्शन किया है, उनका प्रवचन भी सुना है। आनंद वृंदावन आश्रम में भी रहकर वे उससे बिल्कुल असंग रहते थे। कभी कोई बात स्थान के संबंध की कोई चर्चा करना भी चाहे तो श्री ओंकारानंद जी का नाम लो, उनसे कर लो। पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, पूर्ण वितृष्ण भाव, अपने संपूर्ण जीवन में 1 इंच भूमि नहीं ली, 1 फूटी कौड़ी का संग्रह नहीं किया। मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा से कोसों दूर बने रहे। आनंद वृंदावन की विद्वत गोष्ठी में श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी ने उनको सभाध्यक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया और कहा, विद्वत्ता दुर्लभ नहीं है पर साधुता दुर्लभ है, पर ये महापुरुष वृंदावन के ऐसे हैं बाबा, बोले इनमें विद्वत्ता और साधुता का संगम है। पूज्य पंडित जी महाराज ने कथा कही पहले, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज ने, पर कथा कहने के बाद उनकी अवस्था क्या हो गई? दृष्ट भाव।
ये कहने वालों की चर्चा हमने की है, सुनने वालों में भी हजारों की संख्या में महाराज जी ऐसे लोग मिलेंगे जो कथा सुनकर शरीर संसार से उदासीन होकर पूर्ण निष्ठा से भजन में लग गए। ये कथा का फल है। यच्छृण्वतोपैत्यरतिर्वितृष्णा। दूसरा फल है सत्वंच शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसः। ये दूसरे फल को कहने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि तृष्णा रहित अंतःकरण होते ही शुद्ध हो जाता है अंतःकरण। लेकिन उसे सुस्पष्ट करने के लिए कि जैसे ही लौकिक पारलौकिक भोगों को बटोरने की भोगने की इच्छा समाप्त होती है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। ये दूसरा लाभ। शुद्ध अंतःकरण में ही भगवत भक्ति का प्रकाश होता है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध वैराग्य, शुद्धा भक्ति का प्रकाश शुद्धांतःकरण में ही होता है। तो भक्तिर्हरौ, भगवान में भक्ति प्रकट हो जाती है। भक्ति का अर्थ क्या है? कामी नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमिदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागौ मोहि राम। भगवत प्रियता की प्राप्ति हो जाती है। और चौथा लाभ क्या है ठाकुर जी? चौथा लाभ है तत्पुरुषे च सख्यम। कथा सुनने वाले भाग्यशाली जीवों की, कहने वाले, सुनने वाले, उनकी प्रीति देह गेह में आसक्त पुरुषों में नहीं रहती। उनकी प्रीति देह गेह से विरक्त, जो भगवान में अनुरक्त हैं, ऐसे प्रेमी महात्माओं से, संतों से उनका सहज प्रेम हो जाता है, स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। कितना आनंद हो जाता है। श्री हरिराम व्यास जी का एक पद, जो सुख होत भगत घर आए, जो सुख होत भगत घर आए, जो सुख होत संत घर आए, जो सुख होत संत घर आए, सो सुख होत नहीं बहु संपत्ति, सो सुख होत नहीं बहु संपत्ति, बाझहि बेटा जाए, बाझहि बेटा जाए, जो सुख होत भगत घर आए, जो सुख होत भगत घर आए, जो सुख होत भगत चरणोदक, जो सुख होत भगत
हू नहीं पैयत, सो सुख सपने हो नहीं पैयत। कोटिक तीरथ न्याय, कोटिक तीरथ न्याय। जो सुख होत भगत घर आए, जो सुख होत भगत घर आए। जो सुख भगतन को मुख देखत, जो सुख भगतन को मुख देखत, उपजत दुख बिसराए, उपजत दुख बिसराए। सो सुख होत न कामी कबहू, सो सुख होत न कामी कबहू। कामिनी उर्लपटाए, कामिनी उर्लपटाए। जो सुख होत भगत घर आए, जो सुख होत भगत घर आए। आगे है, जो सुख कबहू न पैयत पीतू घर, जो सुख कबहू न पैयत पीतू घर। सुत को पूत खिलाए, सुत को पूत खिलाए। सो सुख होत भगत बचननी सुने, सो सुख होत भगत बचनन सुनी। नैनन नीर बहाए, नैनन नीर बहाए। जो सुख होत भगत घर घर आए, जो सुख होत भगत घर आए। जो सुख होत मिलत साधुन सो, जो सुख होत मिलत साधु
मिलत साधु ने सो, जो सुख होते मिलत साधु ने सो, छिन छिन रंग बढ़ाए, छिन छिन रंग बढ़ाए, सो सुख होत ना नेक व्यास को, सो सुख होत ना नेक व्यास को, लंक सुमेरहु पाए, लंक सुमेरहु पाए, जो सुख होत पाए, ओ सुख होत भगत घर आए। तत्पुरुषे च सख्यम, साधु अच्छे लगने लग जाएं, संत भक्त अच्छे लगने लग जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि भगवान से मिलने में विलंब नहीं है। और भले ही माला फेरते फेरते घिस गई हो और कोई साधु आ जाए, आफत कहां से चली आई, ऐसा मन में आ जाए और फिर ये और कह दें महाराज पंगत का समय होने वाला है, आप पधारो और कहीं, क्योंकि हमको प्रसाद पाना है, तो भैया फिर चाहे जितनी माला फेरो फिर अभी विलंब है, माला फेरना तो व्यर्थ नहीं जाएगा। ऐसे समझो ठाकुर जी को, व्यास जी ठाकुर जी को भोग लग रहा हो और कोई हरिभक्त वैष्णव आ जाए, संत आ जाए, तो समझना कि आज ठाकुर जी बखान कर करके पाने वाले हैं, इसलिए ठाकुर जी आए। राधा गोपाल प्रभु पाएंगे, बताएंगे नहीं कि नमक किसमें कम है ज्यादा है, कौन सी चीज बढ़िया लग रही, रबड़ी जा और लाओ, पुआ और लाओ, वो मांग के नहीं खाएंगे। लेकिन ये उनके जो स्वरूप ये संत हैं वो प्रसन्न होकर पाएंगे, साक्षात ठाकुर जी भोग लगाने आए हैं। ये तत्पुरुषेच सख्यम, संतों से प्रेम। ये चार लाभ सत्संग